बेटी का विवाह हुआ दक्ष से। और दक्ष कौन? दक्ष बन गए प्रजापतियों के राजा। और इनकी पुत्री जो दक्ष, जो बने प्रजापतियों के राजा, और दक्ष के यहां दक्ष की पुत्री बन करके प्रकट हुई साक्षात मैया सती। और माता सती का विवाह हुआ भगवान शिव के साथ। माता सती का विवाह हुआ भगवान शिव के साथ। अब हम यहां से भगवान शिव की चर्चा प्रारंभ करेंगे कि भगवान शिव के विषय में जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। सबसे पहले जब भगवान ब्रह्मा ने दक्ष को राजा बनाया, दक्ष को बड़ा अभिमान आ गया। जब दक्ष राजा बना, दक्ष को लगा कि अब सब कुछ हम ही हैं। एक समय की बात है, भगवान शिव के साथ माता सती का विवाह हुआ। विवाह के कुछ दिनों बाद जब दक्ष को प्रजापतियों का नायक राजा बना दिया गया, एक बार सभी देवताओं को बुला करके दक्ष ने एक सभा बुलाई। और उस सभा में भगवान शिव भी बैठे हुए थे, भगवान विष्णु भी बैठे हुए थे। भगवान शिव, भगवान विष्णु बैठे हुए थे, ब्रह्मा जी भी बैठे हुए थे। दक्ष आए, सभी लोग खड़े हुए, लेकिन भगवान शिव नहीं खड़े हुए। भगवान शिव भगवान राम का ध्यान कर रहे थे। अब दक्ष आया, दक्ष आकर के अपने सिंहासन पर बैठा। और दक्ष को लगा ये शिव बड़ा अभिमानी है, अहंकारी है, बहुत ही है। अब इसका अपमान मुझे करना चाहिए। कैसे करना है अब मैं देखता हूं। अब दक्ष लगा भगवान शिव को उल्टी सीधी बातें कहना। अरे भभूत लगा ली, मृगछाला पहन ली, गले में सर्प डाल लिए, कानों में बिच्छू पहन लिए, बड़ी बड़ी जटाएं रख ली। सभा में बैठना भी नहीं आता है, पता नहीं कहां से गंवार लोग चले आते हैं। भगवान शिव के लिए जो भी शब्द उसके मुख में आया, उसने भगवान शिव का बड़ा अपमान किया, खूब अपमान किया भगवान शिव का। देवताओं ने मना भी किया, अरे भगवान शिव का अपमान मत करो, मत करो। लेकिन दक्ष के मन में जो भी आया सब बक दिया भगवान शिव के लिए। सभा समाप्त हुई, भगवान शिव कैलाश गए। दक्ष का मन अभी भी नहीं भरा। दक्ष ने कनखल में एक यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में सभी देवताओं को बुलाया। सभी देवताओं को बुलाया, बस भगवान शिव को छोड़ दिया। अब जितने देवता थे वो सभी अपने अपने विमान से कैलाश पर्वत के ऊपर से जाने लगे। अब माता सती के साथ भगवान शिव बैठे। माता सती भगवान शिव से कहती हैं, प्रभु ये विमान कहां जा रहे हैं? तब भगवान शिव बोले, तुम्हारे पिता दक्ष ने मेरा अपमान करने के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया है, ये विमान सब वहीं जा रहे हैं। तब माता सती बोली, अच्छा मेरे पिता ने एक यज्ञ का आयोजन किया, मुझे ही नहीं बुलाया। भगवान शिव बोले, वो हमसे बैर रखते हैं, इसलिए देवी तुम्हें नहीं बुलाया उन्होंने। अब तो माता सती भगवान शिव से जिद करने लगी, प्रभु हम जाएंगे, हमें जाना है, हमें जरूर जाना है। भगवान शिव ने मना किया कि देवी वैसे तो 3 जगह ऐसी हैं जहां पे बिन बुलाए व्यक्ति को जाना चाहिए। पहला स्थान गुरु के यहां, दूसरा स्थान अपने माता पिता के यहां,
और तीसरा स्थान अपने भाई के घर पे। ये 3 स्थानों पे बिना बुलाए जाना चाहिए, कोई मना नहीं है। लेकिन जहां पे अपमान होता हो, चाहे वहां पे सोना ही क्यों ना बरसता हो, वहां पे भूल कर भी नहीं जाना चाहिए। भगवान शिव ने लाखों बार माता सती को मना किया, लेकिन माता सती को बस एक ही रट है, हमें जाना है, हमें जाना है, हमें जाना है। भगवान शिव ने कहा अब सती नहीं मानेंगी। भगवान शिव ने अपने कुछ गण और नंदी को साथ लेकर के माता सती को कनखल भेज दिया उनके पिता के यज्ञ में। जब माता सती यज्ञ में आई, माता सती ने यज्ञ में आकर के क्या देखा कि सभी देवताओं के भाग हैं, सभी देवताओं के वहां भाग निकले हुए हैं, लेकिन उनके ही पति का भाग नहीं है। स्त्री समाज में सब कुछ सहन कर सकती है, लेकिन जहां पे उसके पति का अपमान होता है वो कभी सहन नहीं करती है। स्त्री वहीं पे टूट जाती है जहां पे उसके पति का अपमान होता हो। स्त्री को सबसे गहरी चोट वहां लगती है जहां पे उसके पति का अपमान होता हो। और पतिव्रता नारी का धर्म भी यही है कि जहां उसके पति का अपमान होता हो वहां पर वो भूल कर भी ना जाए। अब माता सती को लगा कि मेरे पति का यहां बहुत अपमान हो रहा है। माता सती अपनी मैया से मिली, हृदय से लगाया माता ने, बहनें मिली, मुस्कुराती हुई मिली। लेकिन जैसे ही पिता के पास गई, पिता ने तो बात ही नहीं करी। पिता ने मुंह घुमा लिया। बहनें कहती हैं आया नहीं तेरा पति, आया नहीं वो मृगशाला पहनने वाला, अरे आया नहीं वो भूत लगाने वाला, अरे आया नहीं जिसके साथ भूत प्रेत रहते हैं। जब ऐसी ऐसी बातें सुनी, माता सती का हृदय फट गया। ये मेरी बहनें हैं जो मुझसे इस तरह बातें कर रही हैं। माता सती ने यज्ञशाला में जाकर के देखा समस्त देवताओं का भाग है, लेकिन मेरे पति का ही भाग नहीं है। माता सती को अपार दुख होने लगा। माता सती ने एक सुर में आवाज निकाली, जितने भी यहां पर देवता बैठे हैं ध्यान से सुन लें, कान खोलकर सुन लें। मेरे पति के अपमान का बदला मैं लेकर के रहूंगी। इस सभा में मेरे पति का अपमान हुआ है। ब्रह्मादि देवता, विष्णु, जितने भी ऋषिगण यहां विराजमान हैं, सभी कान खोलकर सुन लें। मैं इसका बदला अवश्य लूंगी। माता सती को क्रोध आया और माता सती क्रोध कर करके जो वहां यज्ञशाला जल रही थी, उसी यज्ञशाला में माता सती योगाग्नि में बैठ गई और अपने प्राणों की आहुति लगा दी, अपने प्राणों को दे दिया। जैसे ही माता सती ने अपने प्राणों का अंत किया और माता सती के प्राणों का अंत होते ही पूरे यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। माता सती के साथ जितने भी गण आए, उन सब गणों ने कैलाश जाकर के भगवान शिव को सूचना दी। भगवान शिव ने अपनी जटा से एक बाल तोड़ा और शिला पर पटक के मारा। वीरभद्र महाकाली नाम के दैत्य प्रकट हुए और उन दैत्यों ने आकर के पूरे दक्ष यज्ञ को विध्वंस कर दिया।